तो फाइनली डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल मूवी जापान में रिलीज हो गई है और उसने वहां पर तहलका ही मचा दिया है। यानी कि ये मूवी एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, चाहे वो कलेक्शन का रिकॉर्ड हो या फिर वो एनिमेशन का हो। इसने अपने रिकॉर्ड्स को भी नहीं छोड़ा है, यानी कि इसने डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन के रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। मुगेन ट्रेन मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया था 1.3 बिलियन येन का और इस मूवी ने किया है 1.8 बिलियन येन का, यानी कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसी के साथ ये जापान की हिस्ट्री की फर्स्ट मूवी बन गई है जिसने इतना ज्यादा कलेक्शन किया है फर्स्ट डे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी कमाल की इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आ रही है जिसको सुनकर आप लोग पागल हो जाओगे। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इंडिया में कब रिलीज हो रही है और ये कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगी और ये वर्ल्ड वाइड कौन सी डेट को रिलीज हो रही है। तो इंडिया में ये मूवी 12 सितंबर को रिलीज होगी और ये हिंदी, इंग्लिश एंड जापानीज में रिलीज होने वाली है। यानी कि हिंदी डब फैंस को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी इस मूवी को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने जा सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आप लोग अपनी कंट्री के हिसाब से रिलीज डेट देख लेना एंड थिएटर्स में इस मूवी को जरूर देखना। तो डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल मूवी से रिलेटेड काफी कमाल की बातें बाहर निकल कर आ रही है जिसको जानना आप सभी लोगों के लिए काफी जरूरी है। जैसे कि इस मूवी को बनाने में लगभग 3.5 साल का समय लगा है, यानी कि हम सभी लोगों से ये इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया कि काफी समय से इस मूवी के ऊपर काम चल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जापान के सबसे टॉप के एनिमेटर्स को हायर किया गया था इस मूवी को एनिमेट करने के लिए, ताकि इस मूवी के एनिमेशन अब तक के सबसे बेस्ट एनिमेशन हो। इसी वजह से स्टूडियो गिबली के सबसे कमाल के एनिमेटर जिनका नाम है शिन्या ओहिरा, हम सभी लोग इनके काम से वाकिफ है। इन्होंने कितनी कमाल की मूवीज में काम किया है, जैसे कि स्पिरिटेड अवे, द बॉय एंड द हीरोइन, अकीरा, इन सब मूवीज में इन्होंने एनिमेट किया है। यानी कि इनको अपने आइकॉनिक काम के लिए जाना जाता है और इन्होंने भी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी में एनिमेट किया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये मूवी कितनी कमाल की होने वाली है। और जापान में फैंस का क्रेज देखकर तो आप लोग पागल हो जाओगे। यानी कि रात को 2 बजे तक भी थिएटर्स फुल थे, वहाँ पर सभी लोग पागल हो रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। और जापान के थिएटर्स को डीमन स्लेयर के कैरेक्टर से डेकोरेट किया गया, यानी कि आप लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर की सीट पर बैठकर भी इस मूवी को देख सकते हो। और इस मूवी के टिकट सिर्फ 10 मिनट में ही सारे सोल्ड आउट हो गए थे। यानी कि क्रेज देख रहे हो, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है ये मूवी। अब आते हैं फैंस के कुछ क्रेजी रिएक्शंस पर, यानी कि फैंस का रिएक्शन क्या है इस मूवी को लेकर। तो जापान में फैंस ये बोल रहे हैं कि भाई जो अकाजा की बैक स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है। काफी लोग उसकी स्टोरी को देखकर रो रहे हैं थिएटर्स में, इसलिए वो सब भी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इसको आईमैक्स में ही जाकर देखना। और सभी फैंस बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई इसके एनिमेशन अब तक के सबसे बेस्ट एनिमेशन है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई क्यों है, क्योंकि इसमें टॉप के एनिमेटर्स को हायर किया गया था एनिमेट करने के लिए। और इस मूवी को एक ऐसे सीन पर एंड किया गया है कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बिल्कुल ही पागल हो जाओगे, यानी कि आप लोगों से वेट नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाकी की मूवी है वो भी अनाउंस हो गई है कि वो कब आने वाली है। यानी कि इसकी सेकंड मूवी आने वाली है 2027 में और इसकी जो लास्ट मूवी है वो आने वाली है 2029। तो बाय द वे आज का वीडियो बस इतना ही था। जो भी कमाल की इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।